Yes, sir. Yes. Today we are discussing about the lesson first of the first polite letter to God. पहले हमने इसके वर्ड मीनिंग किए थे, इसमें बहुत सी बातें हैं समझने के लिए। अच्छा लेसन है। इट इज स्टोरी अबाउट ए मैन हु बिलीव इन गॉड। ओके, तो शुरू से हम देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर हम कर सकते हैं। यस, फ्रॉम वो अपने घर को देख रहा है, ठीक है। कहां से देख रहा था? अपने हाउस को कहां से देख रहा था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। उसका हाउस कहां था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, मतलब चोटी पर था उसका हाउस, घर हिल की चोटी पर, क्रेस्ट पर। आपसे क्वेश्चन आएगा सीधा ये कर सकते हैं। और वहां से फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और वो देख सकते थे सब। वहां से क्या दिखता था? रिवर दिखती थी, फील्ड ऑफ लाइफ कॉर्न दिखते थे, डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज। अच्छा, ये राइप कॉर्न फिटेड डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इससे ये पता लग रहा था कि गुड हार्वेस्ट होने वाली है। किस चीज से? आपके पेपर में लिखना आ जाएगा किस चीज से दिख रहा था ये? राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। इससे पता लग रहा था कि भाई आने वाली फसल कैसी होगी? गुड हार्वेस्ट होगी, ठीक है। अब क्या क्या चीज की जरूरत थी अभी? व्हाट थिंग? द फील्डिंग रेन, गुड, द रेन, द ओनली द रेन डाउनपोर एट लीस्ट अ सोवर, एक रेन, एक बौछार आ जाए और द क्रॉप विल बी गुड इन कमिंग डेज, है ना। और लैंको जो था करेक्टर का नेम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ करेक्टर? और वो क्या था? अपने फील्ड्स के अच्छी तरह जानता था। इंटीमेटली मतलब घनिष्ठता, जैसे आप घनिष्ठ मित्र है ना, इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, आप अपनी आपस की बातें एक दूसरे की सारी जानते हैं, दैट इज इंटीमेट। इंटीमेटली एडवर्ब इज हियर। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपनी पत्नी को बोलता है वाटर, मतलब आने वाला है, बारिश होने वाली है। और वो व्हाट वाज हिज वाइफ डूइंग, व्हाट वाज हिज वाइफ डूइंग दैट टाइम? स्टोरी में क्या कर रही थी? सफर बना रही थी रात के लिए ना, है सफर। यस, गुड, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा के बोलती है भाई ऐसा होगा शायद। और छोटे बच्चे कहाँ थे? वे वर द स्मॉलर वंस। इसमें लिखा हुआ स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर हाउस। और जब तक कि वुमन उनको बुलाती नहीं है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे आप थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज पे क्या है? लैंको हैड प्रिडिक्टेड, उसने क्या अनुमान लगा दिया था लैंको ने कि क्या होने वाला है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। और वो ह्यूज माउंटेन्स कहाँ थे? ह्यूज माउंटेन्स का मतलब नहीं, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स किधर, कौन सी साइड में दिख रहे थे? डायरेक्शन कैसे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, है ना, अप्रोचिंग कर रहे थे वो। फ्रेश एयर कैसी थी? स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर द रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग और रेन। अब वो बाहर किस लिए जाता है? प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लैंको जाता है बाहर, परंतु जब आता है तो कैसे आता है वो? एक्सक्लेम, क्यों हो जाता है? चकित, वो विस्मित क्यों हो जाता है? कहानी में थोड़ा अंदाजा आपको लगा किस क्यों विस्मित हुआ? हाँ, These are not, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है भाई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। उनके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो। ये क्या है? कहता है कॉइन्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्पेसिफिकली, ये आपको जरूर याद होने चाहिए, आंसर लिखेंगे जब। दे आर न्यू कॉइन्स हैं। और बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी ड्रॉप है उनको क्या बोला उसने? 10 सेंट पीसीसी। अभी तो बारिश ही हो रही है, 10 सेंट बोला उनको। सेंट का मतलब वहां पे जैसे अपना 1 पैसा 2 पैसा होता है ना, तो उनकी वो क्या है? उनकी करेंसी की छोटी इकाई है यहाँ पे सेंट, ठीक है। और करेंसी की बड़ी इकाई को क्या बोला था? किसी को ध्यान है? पैसो। और छोटी इकाई यहाँ पे सेंट, जैसे अपना रुपया पैसा, ऐसे है। तो वो क्या 10 सेंट बोलता है बड़ी बूंदों को, और छोटी बूंदों को किससे कंपेयर करता है? 5 से। और विद a satisfied expression he regarded the fields of ripe corn with his flowers they have been curtain of rain। अब क्या curtain of rain में जैसे लिखते हैं फ्लावर्स, ये ऐसा बोल रहे हैं। अभी तक खुश है वो, अभी तक हेल स्टोन्स नहीं आया है। फिर बाद में क्या है? रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल हो जाते हैं।
These truly did resemble new silver coins. क्या वास्तव में सिल्वर कॉइन से मिलते हैं? The boys exposing themselves to the rain. अब बॉय अपने आप को एक्सपोज करते हैं रेन में, बाहर चले जाते हैं, रेन आउट बाहर चले जाते हैं, कलेक्ट करने के लिए क्या? कलेक्ट करने के लिए फ्रोजन पल्स। उनको लग रहा है भाई ये तो कोई जमी हुई मोती है, परंतु ऐसा नहीं है, उसकी बर्बाद होने वाली है फसल। बोला भी है उसने, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, स्क्रीम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे विश्वास है कि जल्दी चला जाएगा। क्या? ये हेलस्टॉर्म जो है, हेलस्टॉर्म क्या है? ओले। हाँ, कॉर्नफील्ड पे गिर रहे हैं ओले, और उसका घाटी में है, वहां पे घर, पहाड़ है वहां पे, इसलिए वैली वर्ड प्रयोग किया है। अब क्या है? पूरे खेत में व्हाइट हो गया, द फील्ड वाज व्हाइट। ये ठीक है, लास्ट पैरे से ऊपर वाले में हम, द फील्ड वाज व्हाइट, इसी में द फील्ड वाज व्हाइट एज इट कवर्ड, जैसे कि किससे कवर हो गया? ये सॉल हो गए। और व्हाइट क्यों हो गया था? वो क्या हो गया था वहां पे? विद द हेलस्टॉर्म, स्नो टाइप हो गया था, ठीक है, दैट इज व्हाई ही से सो। अब कहता है, और क्या कमेंट किया? कहता भाई एक पत्ता नहीं बचा ट्री पे, ओला इतने गिरे, एक भी पत्ता नहीं बचा। The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with, उसकी आत्मा किससे भर गई है? खुशी से? Sadness. Good, very good, very good. बहुत आगे जाओगे आप सभी। When the storm had passed, जब storm चला गया तो he stood in the middle of the field. वो देखा वहां पे middle of the field में जाने के बाद क्या बोला उसने? डायलॉग बोला है वहां पे, यहाँ पे मैंने लिखा है A plague of locusts, a plague of locusts, मतलब टिड्डों का झुंड भी would have left, छोड़ देता, more than this, जो अब है इससे ज्यादा वो छोड़ देता। अगर टिड्डों का झुंड भी खाने आता ना तो वो भी छोड़ जाता कुछ, और ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। Have left nothing, all destroyed, है ना, ये बात बोली है। फिर कंप्रिहेंशन चेक है, फिर कंप्रिहेंशन चेक के बाद नीचे आते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, उस सोलिटरी हाउस में जो सभी रहते थे मिडल ऑफ वैली में, उनके हार्ट में क्या था? गॉड। तो अब वो हेल्प लेंगे गॉड से, भाई कैसे पूरा साल चलाएंगे खर्चा, है ना। थोड़ा नीचे आ गए हम। और ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंको थॉट ओनली ऑफ वन होप। व्हाट वाज हिज वन होप? क्या होप थी उसकी? एक क्वेश्चन है तो क्या होप थी उसकी? हेल्प ऑफ गॉड या हेल्प फ्रॉम गॉड। हाँ, और उसको करने के लिए वो क्या करता है? अगली बार फॉलोइंग संडे, अगले संडे वो कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस। देयर ही गो और राइट ए लेटर टू गॉड, ठीक है। वहां पर जो लेटर लेता है उसका कलेक्ट करता है ना, पहले वो एक पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर टू वर्ड है। पोस्टमैन कलेक्ट करता है लेटर और वो हंसता है, ठीक है, ही लाफ हार्डली एंड ही गिव दैट लेटर टू हिज मास्टर। और मेन जो ऑफिसर होता है दैट इज पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर आल्सो लाफ बट ही डिड नॉट वांट टू शेक, बट क्या तो नहीं तोड़ना चाहता? शेक हिज फेथ इन गॉड। किसका फेथ नहीं तोड़ना चाहता वो? लेंको का फेथ इन गॉड। दैट्स व्हाई व्हाट ही डिड देन, उसने फिर क्या किया? पोस्टमास्टर ने क्या किया? सर उसने अपने एम्प्लॉइज से he collect some currency pesos from his circle, there from employees he collect some pesos and also he give some pesos from his own salary. Okay, and the total was कितना बन गया? टोटल 70 pesos बन गया। एंड इसने उसने कितनी हेल्प मांगी थी? हाउ मच? 100 pesos. He wanted 100 pesos to live happily for the 1 year. That's why he can get feel. That's why मतलब क्या है? 100 पीसों के बाद वो क्या है? He can live happily for 1 year and the next year there will be crop again. No need after that. तो वो क्या है? 100 पीसेस मांगता है, परंतु वो कितने पीसे कलेक्ट कर पाए हैं? 70 पीसेस। और the employees of the
post office think that this man will be happy from this because they knew, वो जानते थे कि there is nothing like that कि गॉड आएगा और उसकी हेल्प करेगा तो ये खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, हमने कर दिया। तो वो उसको नेक्स्ट अगले दिन वो दोबारा आता है, he come again Lenko in the post office, he collect this envelope and count the currency and the currency was 70 pesos. Was he happy? क्या वो खुश था? हाँ, he was not happy. उसकी भुएं चढ़ जाती हैं with angerness, ठीक है? उसकी जैसे लिखा है मीनिंग में। फिर वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, अगेन ही राइट और बोर्ड को कहता है, ठीक है, कि द रिमेनिंग 30 pesos you post on my address at home because these are all employees of the post office are क्या bunch of crooks, ठीक है, they deceive me, इन्होंने मुझे मेरे साथ धोखा किया है, तो next time you send direct to my home and the story ends and the employees of the post office also surprised to see the behavior of that Lenko कि हमने इसका हेल्प किया था, हमने चैरिटी की थी, परंतु he has not believed us, he used the words a bunch of crooks for them। तो ये विडंबना भी है स्टोरी के लास्ट में। इन द एंड ऑफ द स्टोरी एंड्स इन द आयरनिक वे। इसको कहते हैं विडंबना में स्टोरी खत्म होती है कि वो उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। ओके फॉर टुडे।